वाला गांव। रात का समय है। चंदापुर गांव के हर घर की छत पर शोर शराबा है। औरतें बिस्तर ऊपर ला रही हैं, चारपाइयां बिछाई जा रही हैं। अरे ओ भारती, सुन रही है? आज खाने में क्या बनाया है रे? बड़ी खुशबू आ रही है तेरे घर से। अरे दीदी, कुछ खास ना है। वो शहर से मुकुल की बुआ आई है ना, तो पनीर ले आई थी, बस वही बनाया है। पनीर? भाई वाह, हमारे यहाँ तो आज वही टिंडे बने हैं। उत्तम चंद जी को तो जैसे टिंडों से प्यार हो गया है। अरे ओ हिमांशी, सुन रही हो? वो जो मैंने तुझे सिलाई को कपड़ा दिया था, वो सिला के नहीं अभी? यहाँ खुद के कपड़े धोने की फुर्सत नहीं, इन्हें सिलाई की पड़ी है। हाँ चाची, बस थोड़ा सा रह गया है, कल दे दूंगी पक्का। अरे ओ अलका, मुस्कान, जरा देख तो वो दिलीप की बहू कहाँ है गीता? अरे ओ गीता, देवेंद्र का ब्याह तो अब सिर पे आ गया, खरीदारी वरीदारी पूरी हो गई क्या? बस बाजी, समझो हो ही गई। हलवाई को सारी लिस्ट दे दी है, बस आप लोगों की मदद चाहिए होगी। अरे जीजी, कैसी बात कर रही हो? हम सब है तो कोई भी काम हो बस एक आवाज लगा देना। हमारी मुस्कान और ऋषभ तो तैयार खड़े हैं। सही कह रही हो अलका, अब तो बस 4 दिन बचे हैं, पूरे गांव का न्योता है ना भाई। हमारे यहाँ तो 3 दिन चूल्हा न जलेगा, पूरा कुनबा वहीं जिमेगा। पूरा गांव छत पर देर रात तक बात करते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह सभी के घरों में बहुएं अपने अपने घरों में काम में जुटी हैं और अकेले में बड़बड़ा रही हैं। हे भगवान, इस गांव में ब्याह करके आई या मुसीबत में फंस गई। रोज रात को तामझाम उठाओ, छत पर बिस्तर लगाओ, फिर सुबह उठ के नीचे लाओ। प्राइवेसी तो जैसे इस गांव के शब्दकोश में ही नहीं है। सही में पूरी दुनिया को पता है हमारे घर में क्या बन रहा है और किसके बीच क्या बात हो रही है। रात को जरा पति से बात करना चाहो तो बगल की छत से चाची खांस देती है। फूटी किस्मत मेरी। और ये मच्छर, ओफो, रात भर आरोही रोती रही। पंखा जलो तो हाथ दुख जाए, ना जलो तो मच्छर नोच खाए। ऊपर से आंधी आए तो आंधी रात को बिस्तर समेट के भागो। नरक है ये छत का सोना। मुझे तो बस इस छत के खुले आसमान की आजादी से अपने कमरे की कैद चाहिए। रात भर छत पर सास की नजर रहती है कि बहू पति से क्या फुसफुसा रही है। माँ, मैं कह रही हूँ अब ये छत पे सोना बंद करो। मेरी शादी ना किसी शहर के लड़के से करना, जहाँ कम से कम बिजली तो आती हो। मैं थक गई हूँ रोज रोज ये बिस्तर ढोते ढोते। पांचों आपस में बड़बड़ाती हुई अपना काम करती हैं और दोपहर के समय कपड़े धोकर छत पर कपड़े सुखाने के लिए आती हैं और एक दूसरे को देखकर। क्यों भाभी, कल नींद आई क्या? या कल भी मच्छरों ने ही दावत करी? अरे नींद कहाँ आती है लाली। ऊपर से कल जो आंधी चली, आधे कपड़े नीचे उड़ गए और आधी रात को भागना सो अलग। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। सासू माँ को देखो, जरा सा अकेले बैठे तो बच्चा बच्चा करने लगती है। और रात को ऋषभ जी आ जाए तो खाना खाया और लाइट चली गई। अब छत पर सबके सामने क्या बात करें? यही तो होना है, पूरे दिन काम करो और रात को जब 2 घड़ी आदमी के पास बैठने का टाइम मिले तो कम बखत लाइट चली जावे। अरे ओ नंदनी, तू तो अभी कुंवारी है, तेरी तो मौज आ जाएगी। दुआ कर तेरा ब्याह शहर में हो जाए, वरना हमारी तरह रोज बिस्तर उड़ाती रखती फिरेगी और सास की गालियां अलग खाएगी। और नहीं तो क्या, ऊपर से रात को आंधी आ जाए तो आफत। कल तो मेरी नींद ही नहीं हुई, मच्छरों ने ऐसा खाया कि पूछो ही मत। और सासू माँ वो जैसे कान लगा के बैठी रहती है कि हम अपने पति से क्या बात कर रहे हैं। भाभी, मैंने तो माँ से साफ कह दिया है कि ब्याह करना तो शहर में, जहाँ कम से कम छत पर सोने का कलेश ना हो। यहाँ तो प्राइवेसी के नाम पर सब ठेंगा है। सही कह रही है, रात को जब आदमी थकार के आवे है तो मन करे तो बात कर ले, पर यहाँ लाइट चली जावे, सब छत पे लेटे हो, बगल में बैठना भी गुनाह लगे है। सासू माँ हर 5 मिनट में पूछेगी, अरे मोनिका, आरोही सो गई क्या? छोड़ो ये दुखड़े, ये बताओ, गीता चाची के लड़के देवेंद्र का तो शहर की ही छोरी से ब्याह हो रहा है। हाँ भाभी, लव मैरिज कर रहा है। शहर की मेम आएगी इस गांव में, तब देखना मजा। जो हम झेल रहे हैं वो कैसे झेलेगी। लगता है आ गई मेरी सासू माँ की आवाज। चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी धूप बहुत हो गई है, रात को तो छत पर ही डेरा डालना है। हाँ मैं भी चलूं। चलो बहनों, मिलते हैं रात को, सुख दुख की बातें करते हैं। सभी बहुएं छत से नीचे उतरती हैं। अलका जी हाथ में पंखा जलते हुए बरामदे में बैठी हैं और पास ही रिंकू जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मुस्कान जैसे ही नीचे आती है। आ गई महारानी, ऊपर कपड़े सुखाने गई थी कि वहीं घर बसा लिया? क्यों रे मुस्कान, जितना ध्यान कपड़े सुखाने में लगावे है उतना अपने आदमी पे और घर पे लगावे तो कम से कम इस घर में कोई किलकारी तो गूंजे। मेरी तो आंखें तरस गई नाती पोते का मुंह देखने को।
अरे सही कह रही है नेक। पार्क में जाऊं तो सारे दोस्त अपने पोतों के संग खेलते हैं। कोई बॉल फेंक रहा है, कोई गोदी में लिए है और एक हम है। अरे पापा क्यों पीछे पड़ गए हो? अभी शादी को हुए ही कितने दिन हैं? बस 6 महीने तो बीते हैं। अरे चुप कर। मेरी अधिकतर सारी सहेलियां या तो दादी बन गई है या फिर दादी बनने वाली है। और यहाँ हाँ, सबको छत पर सुला दो, सबकी छतों से ताका झाकी करवा लो और फिर घर में किलकारियां भी चाहिए। बच्चे क्या पेड़ों पर लटके हैं जो तोड़ लो? जब तक प्राइवेसी नहीं मिलेगी तब तक बच्चा क्या आसमान से टपकेगा? क्या फसफसा रही है रे? कुछ नहीं माँ जी, बस कह रही थी कि काम बहुत पड़ा है, मैं जरा देख लूं। मुस्कान पैर पटकती हुई रसोई में। रात को आंधी आई थी तभी। अरे उन्हें हाँ, दोपहर का 1 बज गया है, अभी तक चूल्हा नहीं जला। आज रोटी मिलेगी कि बस धूल ही पकेगी हमें? तेरा काम क्यों नहीं निपटता रे? माँ जी रोटी भी मिल जाएगी, पर ये देखिए तो रात की आंधी में बिस्तरों का क्या हाल हो गया है। अगर अभी धूप दिखा के इन्हें साफ करके ना रखूं तो रात को फिर मिट्टी में सोना पड़ेगा। किरकिरे बिस्तरों पे नींद कैसे आएगी? अरे ये तो चैत्र का महीना है, आंधी पानी तो आएगा ही। अब इसके चक्कर में क्या भूखे मरेंगे? जा पहले रोटी डाल, बिस्तर बाद में झाड़ लियो। हाँ, इन्हें तो बस रोटी चाहिए। मेरी कमर टूट जाएगी बिस्तर ऊपर नीचे करने में, उससे किसी को क्या मतलब? भगवान जाने इस छत पर सोने की बीमारी से कब पीछा छूटेगा। हर घर में बहुएं इसी तरह पिस रही हैं। कोई बर्तन मांज रही है, कोई गोबर उठा रही है, कोई रोते हुए बच्चे को संभाल रही है। वहीं हरीश जी और उनका बेटा रोहित अपने घर के चबूतरे पर बैठे हैं। अरे रोहित देख भाई, मैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। घर में एक बहू आ जाती तो मेरा भी सहारा हो जाता। देवेंद्र के ब्याह के बाद तेरी भी बात चलाऊं क्या? अरे पापा रहने दो, क्या फायदा बहू लाके? पूरे गांव का हाल देख रहे हो। आधा दिन बिस्तर ऊपर ले जाने में निकल जाता है और आधा नीचे लाने में। ऊपर से पूरी रात छत पर पड़े रहो जैसे पूरा गांव एक ही मैदान में सो रहा हो। अरे तो क्या घर में कुंवारा ही मरेगा? अरे पापा बीवी लाके क्या उसे भी नुमाइश बना दूं? यहाँ तो प्रवेशी नाम पे ढेला भी नहीं है। छत पे सो तो बगल वाली छत से ताऊ जी खखाड़ते रहते हैं। मैं क्या करूंगा बीवी लाके? सुबह से लेकर दोपहर का समय इसी तरह कामकाज और बातों में गुजर जाता है। शाम के समय सभी बहुएं नेहा, हिमांशी, मोनिका, मुस्कान सब्जी मंडी में मिलती। अरे बहनों, मैं तो आज साफ कह दूंगी सासू माँ से कि मैं ना सो रही छत पे। रात भर मच्छर खावे और आरोही अलग रोती है। सही कह रही है भाभी, यहाँ तो प्राइवेसी के नाम पे छत पे ऐसे सोवे हैं जैसे किसी मेले में पड़े हो। हाँ, मेरा हर्षुल भी रात भर मच्छरों से लोरिया सुनता है। चलो भाई जल्दी जल्दी सब्जी खरीदो और घर चलो, वरना अपनी सास के ताने फिर से सुनने पड़ेंगे। सभी बहुएं मजाक करती हुई सब्जी लेती हैं और घर जाकर खाना बनाती हैं। शाम को बालकनी में खड़े होकर देवेंद्र अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा होता है। देवेंद्र, तुम आजकल रात को फोन क्यों नहीं उठाते? 3 दिन बाद हमारी शादी है और तुम मुझसे बात तक नहीं करते। सब कपल्स रात को बातें करते हैं और तुम गायब हो जाते हो। अब इसे कैसे बताऊं कि रात को पूरा गांव मेरी छत पे झांक रहा होता है। अरे जानू, वो नेटवर्क नहीं आता कमरे में। तो छत पर जाकर बात किया करो ना, वहाँ तो आता होगा। छत पे? अरे छत पे तो मेरा पूरा गांव सो रहा होता है। वहाँ आई लव यू बोलूंगा तो सुबह तक पूरे गांव का नेशनल एंथम बन जाएगा। यहाँ तो सांस लेने की भी प्राइवेसी नहीं है। बात कहाँ से करूँ? अरे किस सोच में पड़ गए तुम? अरे कुछ नहीं, लगता है मम्मी बुला रही है। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करता हूँ। देवेंद्र फोन काट देता है। उसकी शादी की तैयारी चल रही है। गांव के बीचों बीच हलवाई बैठ गए हैं। पूरा गांव इकट्ठा है। अरे भाई क्यों दिलीप, तैयारी पक्की है ना हमारे छोरे देवेंद्र की? अरे बस मुखिया जी, आशीर्वाद रहे आपका। बस यही चिंता है कि वो शहर की छोरी हमारे इस खुले माहौल में ढल पाएगी या नहीं। ढलना तो पड़ेगा जी, आखिर गांव की बहू जो ठहरी। अरे ओ अलका, देख तो जरा बूंदी कैसी बनी है, कहीं फीकी ना रह जाए। एक तरफ गांव वाले शादी की तैयारियों में होते हैं, वहीं देवेंद्र अपने कमरे में अपनी शेरवानी देख रहा होता है। उसका दोस्त रोहित वहां आता है। अरे क्यों भी देवेंद्र, चेहरा क्यों लटका रखा है? 3 दिन बाद तो तू घोड़ी चढ़ेगा, फिर तो ऐश ही ऐश है। अरे काहे की ऐश रे रोहित, मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। मेरी होने वाली बीवी फोन पे पूछ रही थी कि हनीमून पे कहाँ ले जाओगे। मैंने कह दिया हनीमून का तो पता नहीं, पर मून के नीचे सोने का इंतजाम पक्का है। मतलब तो उसे अभी छत पे ही सुलाएगा? अरे तो क्या करूं, घर के कमरे तो स्टोर रूम बने पड़े हैं। ऊपर से पापा कहते हैं कि छत पे सोने से आपस में प्यार बढ़ता है। अब इन्हें कौन समझाए कि प्यार बढ़ता है या ब्लड प्रेशर? वो शहर की लड़की है, इसी में पली बड़ी,
यहाँ तो उसे रात को ताऊ जी के खर्राटों का संगीत सुनना पड़ेगा। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। रात के 11 बजे है। पूरा गांव छत पर है। चांदनी रात है पर गर्मी उमस भरी है। सब अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे हैं। अरे भाई वाह, आज तो हवा एकदम बंद है। हाँ, क्यों कविता, बिस्तर जरा गीले कपड़े से पोंछ दिए थे क्या? मिट्टी बहुत लग रही है। अरे ओ गीता, कल बारात निकलेगी, सारी तैयारी हो गई है ना? सब हो गया माँ जी, बस अब ये गर्मी कट जाए तो ब्याह निपट जाए। सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक पूरे गांव की बिजली कड़कड़ाहट के साथ चली जाती है। चारों तरफ से एक साथ आवाजें आती हैं। अरे धत तेरी की, फिर चली गई निखट्टू। अरे भाई ओ महेंद्र, देखो जरा ट्रांसफार्मर फूक गया क्या? बड़ी जोर की आवाज आई है। अरे हाँ मुखिया जी, लगता तो यही है। अब तो पूरी रात ना आवे बिजली। अरे ओ कविता, जरा हाथ वाला पंखा दे, उमस बढ़ गई है। कहाँ से दो पंखा, यहाँ खुद पसीने में तरबतर हो रही हूँ। अरे ओ नेहा, मरी जा रही है क्या? जरा उठ और सबको पानी पिला। और वो हाथ वाले पंखे कहाँ रखे हैं, ढूंढ के ला। हे भगवान, इस गांव में बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है। अब रात के 12 बजे मैं पंखा ढूंढूं। अभी लाई माँ जी। लाइट जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर बहुएं आपस में खुसर पुसर कर रही हैं। देख लिया बहनों, ये है हमारी एसी वाली छत। लाइट चली गई तो अब सासू माँ हमें हाथ पंखे की ड्यूटी पे लगा देगी, और नहीं तो क्या। अरे वो तो छोड़ो, तुम ये देखो कि सब एक साथ ऐसे पड़े हैं जैसे मंडी में बोरे रखे हों। मेरा हर्षुल पूरी रात जागेगा और दिन भर मुझे परेशान करेगा। अरे ओ भाऊ, क्या चपड़ चपड़ लगा रखी है, सोने दो चैन से। कितना सुख लगता है ऐसे गांव में छत पर सोने में। हाँ दादी, आपका तो सुख है, हमारी जवानी तो इन बिस्तर और पंखों में ही घिस गई। सभी बहुएं हंसी मजाक करके अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो जाती हैं। अगले दिन देवेंद्र की शादी थी और शादी के होने के बाद नई बहू भव्या सुंदरलाल लहंगे में हाथ में बैग लिए खड़ी है। गीता जी आरती उतार रही थी, तभी लाइट चली जाती है। अरे मोरी मैया, नई बहू के आते ही लाइट चली गई। अब नई बहू भी छत पर सोएगी। हाँ री, अब आएगा मजा। ये गीता चाची हमारी सासों को पट्टी पढ़ाती थी, अब आएगी अक्ल ठिकाने। अब देखेंगे कैसे उनकी बहू सोएगी छत पर खाट में। हाँ री, चलो अच्छा है, हम लोगों की सुख दुख की एक और साथी आ गई। अब छत पर इसके साथ बैठकर चुगली करेंगे, इसी की सास की। गृह प्रवेश के बाद भव्या घर में अंदर आती है और सभी लोग छतों पर बिस्तर लगाते हैं कि तभी माँ, वो भव्या शहर की है, उसे आदत नहीं है छत पर सोने की। आज हमारी सुहागरात भी है, क्या आज हम नीचे कमरे में सो सकते हैं? देख बेटा, वैसे तो घर का नियम छत का ही है, पर नई बहू है। अब उसका मन ना मान रहा तो जोर जबरदस्ती क्या करनी। जा सो जा नीचे, पर गर्मी बहुत होगी, देख लियो। देवेंद्र और भव्या नीचे कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन गर्मी से बेहाल रहते हैं। दोपहर में सभी सासें और बहुएं दलान में बैठी हैं। क्यों गीता, कल तो नई बहू छत पे देखी ना? अरे ना जीजी, वो तो छोरा कह रहा था कि बहू शहर की है, उसे झिझक लगेगी, सो कल वो नीचे सो गई। आज मन होगा तो ऊपर आ जाएगी, वरना उनकी मर्जी। भाई वाह, नई बहू के लिए मर्जी और हमारे लिए नियम। आज तो मैं भी मुकुल जी से कह दूंगी कि मुझे भी नीचे ही सोना है। शाम ढलते ही फिर से बिजली गुल हो जाती है। घर के मर्द और सासें बिस्तर लेकर छत पर चढ़ने लगते हैं। भव्या अपनी सास को सीढ़ियां चढ़ते देखकर हैरानी से पूछती है, मम्मी जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी अंधेरी रात में? बेटा, बिजली चली गई है, अब पूरी रात ना आएगी। हम तो छत पे जा रहे हैं ठंडी हवा में सोने, तू भी चल। नहीं मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी नीचे सोने की। भव्या नीचे ही अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर नेहा, मोनिका और मुस्कान के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। सुनिए जी, आज हम भी नीचे ही सोएंगे। नई बहू सो सकती है तो हम क्यों नहीं? मुझे नहीं जाना ऊपर उस मेले में। अरे बावली, हो गई है क्या? माँ क्या कहेगी? मुझे नहीं पता कौन क्या कहेगा, लेकिन मैं आज नीचे सोऊंगी। मुकुल नेहा की जिद के आगे झुक जाता है। देखते ही देखते बाकी बहुएं भी अपने पतियों को नीचे कमरे में रहने के लिए मना लेती हैं। आज छत पर सिर्फ सास, ससुर और बुजुर्ग लेटे हैं। गीता जी और सुनीता जी आपस में बातें कर रही हैं। अरे गीता, आज तो तेरी छत खाली खाली लग रही है। बहू तो नीचे ही है क्या? तेरा छोरा भी नहीं आया, वो तो नीचे ही रुक गया। और देख तो, आज तो नेहा और मुकुल भी ऊपर ना आए। लगता है नई बहू की देखा देखी सबका मन डोल गया है। एक तरफ छत पर उनके बारे में बातें हो रही थी, वहीं इधर नीचे कमरों का हाल बुरा है। नेहा और मुकुल पसीने में तरबतर हैं, मच्छर कान में संगीत गा रहे हैं। कह रहा था ना छत पे चलते हैं, यहाँ तो एक पल बैठना मुश्किल है, सोना तो दूर की बात है। तो क्या छत पे सबकी बातें सुनो? चुपचाप पड़े रहो, नींद आ जाएगी। गांव की सभी बहू का और बेटों का यही हाल होता है।
कोई भी रात भर सो नहीं पाता। सुबह सबकी आंखें लाल हैं, चेहरे उतरे हुए हैं। तभी क्यों भाई, कैसी रही रात की नींद? बड़ी प्राइवेसी चाहिए थी ना। चेहरे तो ऐसे लटक रहे हैं जैसे रात भर जाग के पहरा दिया हो। अरे छोड़ कितना प्राइवेसी के चक्कर में मच्छरों को दावत देती। अरे ओ बहू, अब चाय बनाओ जल्दी, कहीं नींद में चीनी की जगह नमक डाल दोगी। हे भगवान, ना नीचे चैन ना ऊपर सुकून। सासू माँ की बातें तो अब जहर जैसी लगने लगी हैं। अरे देख लिया बहू, कल रात को नीचे सोई तो पसीने में तर हो गई। अरे हम तो पुरखों के जमाने से छत पे सो रहे हैं, वहाँ तो ताजा हवा मिले है, वो इन कमरों में कहाँ है? पापा जी, हवा ताजा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें छत पर सोना ही क्यों पड़ता है? अरे बहू, ये क्या कह रही है? बिजली चली जावे है, गर्मी से मरे हैं आदमी, तो और कहाँ जावे? ये तो मजबूरी है हमारी। मम्मी जी, ये मजबूरी नहीं, ये व्यवस्था की कमी है। मैंने कल रात गौर किया, जैसे ही रात के 10 बजते हैं पूरे गांव की लाइट काट दी जाती है। ऐसा क्यों? क्या किसी ने कभी इसके खिलाफ आवाज उठाई? भव्या सही कह रही है माँ जी, हम तो चुप रहे, पर रोज रोज ये बिस्तर ढोना, ऊपर से मच्छरों का तांडव, हमारी तो कमर ही टूट गई। अरे तो क्या करें? पापा जी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सुना है कि पास के शहर में 24 घंटे बिजली रहती है और हमारे गांव में रात होते ही अंधेरा। भव्या की बात सुनकर मुखिया रामकिशोर जी वहाँ से गुजरते हुए रुक जाते हैं। अरे भाई क्या बात है दिलीप भाई, सुबह सुबह क्या पंचायत हो रही है घर में? अरे ये हमारी नई बहू है, पता नहीं क्यों आते ही आते जुबान चला रही है। अरे ठीक है भाई, हम पंचायत बुला लेते हैं, अगर कोई समस्या है तो पंचायत में उसका फैसला करते हैं। पंचायत बुलाई जाती है। गांव की चौपाल पर पंच बैठे हैं। एक तरफ गांव के मर्द हैं, दूसरी तरफ घूंघट काढ़े बहुएं और बीच में भव्या खड़ी है। मुखिया जी ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सभा शुरू की। अरे हाँ भाई, तो नई बहू को दिक्कत है कि गांव रात को छत पे क्यों सोता है और लाइट क्यों नहीं रहती? अरे बहू, तुझे क्या लगता है हम जानबूझकर लाइट कटवाते हैं? मुखिया जी, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि जब शहर में लाइट रहती है तो हमारे गांव में रात होते ही अंधेरा क्यों? क्या हम इंसानों की तरह अपने कमरों में सोने के हकदार नहीं हैं? अरे बेटी, तू शहर की है, तुझे यहाँ के खेत खलियान की समझ नहीं है। हमारे गांव की बिजली रात को इसलिए काटी जाती है क्योंकि खेतों के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरते हैं। गर्मी के दिनों में तारों के ढीले होने और आपस में टकराने से चिंगारी निकलती है, जिससे पूरे गांव की फसल में आग लग सकती है। पिछले की बात है, एक चिंगारी से 10 बीघा गेहूं की फसल राख हो गई थी। इसीलिए गांव की सुरक्षा के लिए हम खुद रात को पावर स्टेशन से लाइट कटवा देते हैं। और भाई वैसे भी जब भी लाइट आती भी है तो गांव के सभी लोगों को आदत भी हो गई है छत पर सोने की। भाई लाइट जाने के बाद लालटेन लेकर सभी छत पर खाना भी खा लेते हैं और वहीं पसर जाते हैं। भव्या गांव वालों की बात सुनकर एक पल के लिए ठिठक जाती है। उसे उनकी लाचारी समझ आती है और वो हार नहीं मानती। पापा जी, मुखिया जी, आपकी मजबूरी बड़ी है, मैं समझती हूँ। फसल किसान की जान होती है, पर इसका विकल्प भी है। अच्छा भाई, क्या है विकल्प? सोलर पावर। अगर सरकार लाइट नहीं दे सकती सुरक्षा के कारण, तो हम अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट्स लगवा सकते हैं। फिर दिन भर धूप में चार्ज होगा और रात को बिना तारों के झंझट के पंखे चलेंगे। पायल की बात सुनकर पीछे खड़ी नेहा और मोनिका एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। सुना भाभी, अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें प्राइवेसी के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, रात को कमरा बंद करके सो जाएंगे। हाँ नेहा, काश ये पंचायत हमारी आवाज सुन ले। मुखिया जी, सरकार सोलर पंप और सोलर पैनल पर सब्सिडी देती है। अगर आप साथ दे तो हम गांव की फसल भी बचा सकते हैं। पंचायत में भव्या की सोलर वाली बात सुनकर कुछ बुजुर्ग और पुराने ख्याल के लोग हंसने लगते हैं। अरे यार बहू, तू शहर से आई है, हमें ज्ञान मत सिखा। ये पवन चक्की और सोलर वोलर के काम हमारे बस के नहीं है। हमने तो कभी अपने बाप दादा को भी ये सब करते हुए नहीं देखा। अरे सही कह रहे हैं ताऊ जी, ये सब फालतू के खर्चे हैं, 2 दिन में खराब हो जाएंगे, फिर कौन सुधारेगा? तू चुपचाप घर चलो और ये फालतू की बातें छोड़। चलो भैया, पंचायत खत्म, सब अपने अपने घर में जाओ और रात को सब छत पर सोने आ जाना। सभी लोग अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। शाम के समय भव्या के कहने पर देवेंद्र गांव की चौपाल में एक सफेद पर्दा लगाता है और शहर से लाया हुआ प्रोजेक्टर सेट करता है। पूरे गांव के लोग हैरानी से इकट्ठा हो रहे हैं। गांव वालों, जरा यहाँ देखो, ये मशीन झूठ नहीं बोलती। प्रोजेक्टर पर वीडियो शुरू होता है। उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे दूसरे गांव में सोलर पैनल लगे हैं और बिना बिजली के तारों के भी रात को घरों में पंखे चल रहे हैं और खेत भी सुरक्षित है। देखिए, इसमें आग लगने का कोई डर नहीं है। ये सूरज की रोशनी से चलता है, ना बिजली बिल का झंझट, ना तारों के टकराने का डर। और सबसे बड़ी बात, हमारी बहुओं और बेटियों को रातों को सरेआम छत पर नहीं सोना पड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर की इज्जत सुरक्षित रहे?
अरे भाई तो देवेंद्र और भव्या की बात चोखी लग रही है। एक काम करो, तुम शहरी बाबू को बुला लो। हाँ, मैं कल सुबह ही बुला लूंगी। अगले दिन भव्या के बुलाने पर शहर से 2 इंजीनियर अपनी गाड़ी से गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में नक्शे और सोलर प्लेट्स के सैंपल्स हैं। गांव के मर्द उन्हें घेर कर खड़े हैं। देखिए मुखिया जी, अगर आप सब मिलकर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार इस पर 40% की सब्सिडी देगा। अरे अच्छा, तो इसका मतलब है कि रात को पंखा चलेगा और खेतों की बिजली काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपनी फसल भी बचाइए, बिल्कुल, और सुकून से अपने कमरों में सोइए। एक तरफ मर्द हिसाब लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बहुओं का झुंड खड़ा है। उनके चेहरे पर एक नई चमक है। दीदी, अगर ये सच हो गया तो फिर हमें बिस्तर ढोने की गुलामी से आजादी मिल जाएगी। और हाँ नेहा, और वो जो सासू माँ रोज बच्चा बच्चा का ताना मारती थी, कम से कम हमें अपनी प्राइवेसी तो मिलेगी। मैं भी अपनी गुल्लक के पैसे भी दे दूंगी अगर कम पड़े तो। भव्या, तूने तो हमारे लिए लड़ाई लड़ ली, अब गांव बदलेगा। मुखिया जी और गांव के बाकी लोग एक्सपर्ट्स की बातों से प्रभावित दिख रहे हैं। ससुर दिलीप जी का दिल भी पिघल रहा है। बहू, तूने आज हमारी आंखें खोल दी। हम जिसे रीति समझ रहे थे वो हमारी अज्ञानता थी। अगर सोलर पैनल से मेरी फसल भी बचेगी और घर की बहू बेटियों की इज्जत से सोने का मौका मिलेगा तो मुझे ये मंजूर है। अरे भाई ठीक है, फैसला हो गया। अब हमारा गांव छत पर सोने वाला गांव नहीं बल्कि सोलर वाला गांव कहलाएगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। लेकिन गांव में पंचायत के बाद भी अभी सोलर पैनल लगने में समय है। बिजली फिर से गुल हो जाती है। घर में नेहा अपने पति मुकुल से बहस कर रही है। मुकुल, मुझे अब इस छत पे नहीं जाना। जब तक सोलर नहीं लगेगा मैं तो नीचे ही उमस में मर जाऊंगी। अरे बावली, नीचे गर्मी में पागल हो जाएगी। चलो ऊपर, हवा तो है। हवा? प्राइवेसी चाहिए मुझे। तुम्हारे साथ 2 घड़ी सुकून में बैठने को नहीं मिलता है। ऊपर से तो सब आंखें फाड़े लेटे रहते हैं। जाओ, तुम ही सो जाओ वहाँ। मैं तो नीचे ही भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। ऐसे ही सीन हर घर में है। मुस्कान अपने पति ऋषभ को ताना मार रही है। बहुओं के गुस्से ने मर्दों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिरकार शहर की टीम गांव पहुंचती है। सबसे पहला सोलर पैनल दिलीप जी की छत पर लगता है और उनके खेत में भी पवन चक्की लगाई जाती है। अरे भैया वाह, अब तो दिलीप भाई के घर में 24 घंटे बिजली रहेगी। इस सफलता को देखकर बाकी गांव वाले भी अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर पैनल लगवाते हैं। तभी नंदिनी अपनी माँ के साथ आती है। मुखिया जी, ये कंगन रख लीजिए। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पर हमें भी इस बदलाव का हिस्सा बनना है। अरे ना बहन, ये कंगन तू अपने पास रख। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया है कि तेरे घर में सोलर अब हम सब मिलकर लगवाएंगे। ये सुनकर माँ बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार हर घर की छत पर सोलर पैनल लग जाते हैं। शाम होते ही जैसे ही मुखिया जी स्विच दबाते हैं, पूरा गांव दूधिया रोशनी से नहा उठता है। हर घर से तालियों और खुशियों की आवाज आ रही है। मुकुल देखो, पंखा चल रहा है। अब हमें छत पे नहीं जाना पड़ेगा। अरे हाँ, अब हम अपने कमरे में सुकून से बात कर पाएंगे। ऐसे ही मोनिका, मुस्कान और भव्या भी अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने कमरों में सुकून से सो रही हैं। छतें खाली पड़ी हैं। चांदनी रात का मजा अब वो अपने कमरों की खिड़कियों से ले रही हैं। गांव की चौपाल पर फिर से पंचायत लगी है, पर आज माहौल खुशी का है। सब भव्या और देवेंद्र की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई दिलीप भाई, तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया भाई। हमारे गांव का तो नाम ही बदल गया। अब हम छत पर सोने वाला गांव नहीं, सोलर वाला गांव है। तभी रोहित उठ खड़ा होता है। मुखिया जी, पापा, अब मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। अरे भैया, तुझे क्या हो गया? कल तक तो तू शादी के नाम से ही भाग रहा था। पापा, जब तक गांव में छत पे सोता था मुझे डर लगता था कि अपनी बीवी को यहाँ लाऊंगा तो उसे भी छत पर सोना पड़ेगा। लेकिन अब मैं भी अपनी गृहस्थी बसाना चाहता हूँ भव्या भाभी की वजह से। सभी हंसते हैं। कुछ महीनों बाद हर घर की छत पर नीले सोलर पैनल चमक रहे होते हैं। बिजली अब 24 घंटे रहती है। 2 महीने बाद रोहित की भी शादी हो गई और आज उसका गृह प्रवेश है। देखो भाग्यवान, तुम बड़े लकी गांव में आई हो। यहाँ अब छत पर सोने की कंपल्शन भी नहीं है। हाँ हाँ बहू, आराम से कमरे में एसी पंखे में सोना। हम तो पुराने चावल हैं, हम तो आज भी छत पे ही सोएंगे प्राकृतिक हवा के लिए। ताऊ जी, आप शौक से सोइए, पर कम से कम हम बहुओं को तो प्राइवेसी मिल गई। तारी वरीदारी पूरी हो गई क्या? बस बाजी, समझो हो